दोस्तों मेरे प्लांट में फिर से नए पत्ते आने लगे हैं। इसके अंदर मैं अब पानी अच्छे से देने लगी हूँ। सूख सा गया था बट अब इसके अच्छे से पत्ते आने लगे हैं। एक तरफ मेरे विहान को कल से फीवर हो रखा है, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, तो मैं इसको डॉक्टर के पास ले आई थी। मॉर्निंग में ही मैंने कोई भी काम नहीं किया था। देखो किस तरीके से बेचारा मुरझाया हुआ सा हो गया मेरा बच्चा। उसके बाद फिर मैं जैसे ही डॉक्टर के से आई थी, यहाँ पे टाइम लग गया था मुझे। फिर आते ही मैंने सारे घर को अरेंज किया अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी हट ही नहीं रहा था मेरे पास से। तो इसको अच्छे तरीके से पहले सुलाया, और जैसे ही मैं थोड़ा मोड़ा घर का काम करने लगी, ये जाग गया। फिर मैंने अपने कामों को रोक के फिर अच्छे तरीके से इसको देखा, और फिर दोबारा मैंने इसको सुलाया। घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर ये दोबारा से जाग गया था, तो इसको मैंने बालकनी में खड़ा कर दिया कि थोड़ी देर बाहर देखेगा तो इसका माइंड अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने इसको कभी कभी अच्छा लगता है बालकनी में खड़े होके, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा बेटा अंदर ही अंदर रहता है, और बड़ा वाला बेटा भी इस टाइम स्कूल गया हुआ है, तो इसका मन भी बहुत कम लगता है, और बहुत ही ज़्यादा ये चिड़चिड़ा हो रखा है। और घर को भी साफ ना रखो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब मुझे फील होने लग जाता है। तो थोड़ा मोड़ा इसकी मैंने पूरे रूम की अच्छी तरीके से यहाँ पे सफाई कर ली थी, क्योंकि ये बीच वाले पोर्शन में यहाँ पे आके दोनों बेटे मेरे यहाँ पे खेलते ही हैं। इवान का काम तो रोज का ही है, वो तो मिट्टी वगैरह फैलाता ही है, तो इसलिए रोज झाड़ू पोछा करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसको मैंने यहाँ पे झूले में बिठा दिया था और अपना काम करने लगी थी। फिर ये जैसे मेरा वहाँ का काम फिनिश हुआ, तो मैंने इसको यहाँ पे गलीचे पे बिठा दिया, और ये यहाँ पे मेरे को देख के हंसने में लग रहा था। थोड़ी सी तबीयत थोड़ी अभी तो डाउन सी ही थी, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको दवाई दी ही थी। और फिर सोचा चलो ये सुबह के बर्तन अभी तक मेरे नहीं हुए थे, दोपहर हो गई थी, 12 मेरे बज चुके थे, इवान भी आने का टाइम हो गया था। आज तो सारा ही काम मेरा इसी तरीके से पड़ा रह गया। फिर क्या था, मैंने भी इसको जल्दी जल्दी से निपटाया। जैसे भी होता है निपटाना तो बस मुझे ही है सारा का सारा काम। दूसरी ओर हस्बैंड जी लग गए थे जूस बनाने के लिए, कहना कि मौसमी बहुत दिन से ये रखी हुई है, खराब हो जाएंगी, इसका जूस निकाल देता हूँ। फिर ये एक तरफ ये जूस निकालने लगे, मैं सारा काम सारा अपना घर का काम में करने में लग रही थी। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे सारा का सारा काम फिनिश कर लिया था, और ये देखो बेचारे लगे हुए हैं मेरे लिए जूस निकालने, मेरे लिए क्या, उनको अपने लिए भी और बेटे को भी देना था। विहान फिर दोबारा से चिड़चिड़ाने लगा था, तो उसको दोबारा से मैंने अपनी गोद में बिठा लिया था। आज ये मेरी गोद से उतर ही नहीं रहा था, और इसी तरीके से बार बार कहता था, ना खाना खा रहा ना ही दूध पी रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। इंजेक्शन जब लगा था 2 दिन बोला था, तब तो ठीक था, लेकिन अब पता नहीं इसको सर्दी लगी है क्या हुआ है। मैं तो इसको अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह भी पहना के रखती हूँ। मेरे बच्चे को पता नहीं बेचारा क्या हो गया है। चलो दवाई दिला दी है, शायद जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अच्छे तरीके से रिकवर कर लेगा। दूसरी ओर ये मेरा बेटा बड़ा वाला स्कूल से आ गया, तो ये जूस पी रहा था। फोन तो इसको बस पीते हुए तो कुछ ना कुछ चाहिए, इसको फोन तो जरूर चाहिए, इसकी आदत हो गई है। फिर सोचा, डॉक्टर ने कहा था थोड़ा मोड़ा इसको हल्का दाल का पानी दे देना। फिर मैंने सोचा मूंग की दाल का पानी बेटर रहेगा, सेरेलैक वगैरह थोड़ा मे बी हैवी हो सकता है इसके लिए, तो मैंने इसकी मूंग की दाल का पानी बना दिया। तो दूसरी ओर ईवान की फरमाइश थी पूड़ी की, आलू की सब्जी बनी थी, तो सोचा इसके लिए पूड़ी बना दूं, बस इसी के लिए बनाई थी मैंने, 4 छोटी छोटी सी पूड़ी, जितनी खानी होगी वो खा लेगा आराम से बैठ के। और अच्छे तरीके से मैंने इसके लिए आलू की सब्जी निकाल दी थी। दूसरी ओर ये प्लांट को बहुत दिन से मैं देख रही हूँ, जब से अच्छे तरीके से इसकी सेवा कर रही हूँ, इसके अंदर भी अच्छे पत्ते आने लगे हैं। पहले इसके पत्ते आने रुक गए थे, बट अब इसके नए नए पत्ते यहाँ पे कोपल फूटने लगी हैं। चलो ये भी काम मैंने फिनिश कर लिया था। फिर आई मेरे खाने की बारी। जैसे ही मैंने अब छोटे बेटे के लिए दाल बनाई थी, दाल को निकालने के बाद मैंने उसी के अंदर ही ना कुकर धो पाई ना कुछ कर पाई, क्योंकि ये तंग कर रहा था। मैंने ऐसे ही इसके अंदर मैंने अपने बस चावलों को बॉईल कर लिया था अच्छे तरीके से। वीनू का ये खाना था, जो कि दाल बनाई थी थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी, क्या पता बड़ा बेटा भी खा ले, और उसी टाइम मैंने इसमें लगा दिया था। फिर लग गई इसको खिलाने के लिए, इसने कुछ भी नहीं खाया था, ऐसे ही थोड़ी सी इसके दाल दी, इसने वो भी नहीं खाई, बस इसने 2-3 चम्मच दाल का पानी ही पिया। पता नहीं इसको मुंह का टेस्ट ऐसा हो रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। फिर इसको मैंने यहाँ पे अपने बैठा के ही थोड़ा सा रिकवर सा लगा मेरे को, तो इसको बिठा के, मेरे को भी भूख लग गई थी, क्योंकि अब टाइम हो गया था, यहाँ पे 2:30 बज गए थे। फिर सोचा चलो मैं भी खाना खा लूँ। खाने में जो सब्जी मैंने सुबह बनाई थी आलू की,
उसी के साथ मैंने थोड़े से चावल बना लिए थे। टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि मैं लगी रोटी वगैरह बनाऊँ, और मैंने सोचा चलो इसी तरीके से मैं खा लूँगी। आज का दिन तो मेरा ऐसे ही चला गया। आधा दिन बच्चे को देखते वो रह गया, और बच्चा भी मेरा आज चिड़चिड़ा सा हो रखा है। तो फिर मैंने भी इसी तरीके से, मेरा दिन इस तरीके से आज का निकल गया। कोई नहीं, अच्छे बुरे दिन इंसान की लाइफ में आते रहते हैं। इस तरीके से सारा का सारा मैंने सारा मैनेज कर ही लिया।